अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को ना सिर्फ जो है वो टॉपिक्स की आसान एक्सप्लेनेशन दी जाती है, बल्कि साथ के साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपने किस तरह से जो है इसको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप्स पे। इससे जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था एसआर लैचेस पे। मैंने आपको कहा था कि आपने एक सीक्वेंस से चलना है। अगर आपको एसआर लैच समझ ना आया तो आप लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझ नहीं सकते हो। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख लें, फिर ही आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो है वो अगर आप लोग चाहो कि मैं डायरेक्ट जो है वो सबसे ऊपर वाले स्टेप पे जाके पाँव रख दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ही चलो तो आप लोग पूरी स्टेप्स जो है उनको कंप्लीट करके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, आप लोग जो है वो इसकी बेस बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्रैम लगाने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं इसको। ठीक है, टेबल्स को क्या हम लोगों ने कर लिया, बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं जिनको रट्टा लगाना होता है। अब हर चीज़ को रट्टा ना लगाओ, जिसकी बेस बन सकती है उसकी तो बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, इसकी बेस बनानी, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या हमारे जो नेक्स्ट एससी इंटरव्यू वगैरह होते हैं जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमारा रट्टा काम नहीं आता। तो यहीं पे अगर आप लोग अपना जो है वो उस चीज़ को सही कर लोगे तो आप लोगों को वहाँ पे जाके जो है मुश्किल नहीं पेश आएगी। ठीक है, तो अब आज का हमारा जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो मैंने किस तरह से डिज़ाइन करना है, नैंड गेट्स को यूज़ करके ही डिज़ाइन करना है। नैंड गेट्स को यूज़ करो या नोर गेट को यूज़ करो, दोनों से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है वो थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, कि एसआर और हमारे पास जो है एसआर नैंड गेट से किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो लैचेस डिज़ाइन करके दिखाए थे, और आज का हमारा टॉपिक फ्लिप फ्लॉप्स पे है, लेकिन तकरीबन वही चीज़ें हैं। अगर आपको वो समझ आ गई तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि अगर वो नहीं देखा तो उसको जाके देखो। लेकिन अगर आप लोगों ने जो है वो एसआर लैच जो है वो बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरह से नैंड गेट डिज़ाइन किया था, नैंड गेट से हम लोगों ने एसआर लैच को डिज़ाइन किया था, तो आपको उसका ट्रुथ टेबल भी याद होगा। ठीक है, कि ट्रुथ टेबल में उसमें क्या था कि 0 0 पे हम लोगों मैं आप लोगों को ना दिखाई देती हूँ, ये देखें, ये था हमारे पास उसका टेबल। ये मैंने नैंड गेट से एसआर लैच डिज़ाइन किया था जिसका टेबल कुछ यूँ था। ठीक है, इसमें था कि एसआर की वैल्यू जब हम लोग 0 0 देते थे तो हमारे पास इनवैलिड स्टेट आती थी। जब हम लोग 0 1 देते थे तो 1 आता था, 1 0 देते थे तो 0 आता था। ठीक है, जब 1 1 देते थे तो होल्ड आता था। ठीक है, कि सारी चीज़ें क्या हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने वहाँ पे आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इन दोनों की डायग्राम्स को, तो ये जो डायग्राम बनी हुई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन इतना इतना, ये वही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इतना इतना पोर्शन एसआर लैच का ही है। इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ, अगर एसआर लैच नहीं समझ आई तो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसी के आगे हमने 2 मजीद नैंड गेट्स लगा के हम लोगों ने और एक क्लॉक पल्स दे के हम लोगों ने इसको फ्लिप फ्लॉप में चेंज कर दिया। फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक के बगैर इम्प्रॉपर है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होते, वो इनकम्प्लीट हैं। कि क्लॉक लगाओगे, क्लॉक पल्स दोगे, देन ही फ्लिप फ्लॉप काम करता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है, लैचेस में क्लॉक नहीं होती, ये इनमें एक डिफरेंस भी है। ठीक है, इसमें क्लॉक पल्स नहीं होती लैचेस में, और फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक पल्स होती है। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, इसको माइंड में रखना है आपने सबसे पहले क्या, कि ये हमें एसआर जो है वो 0 0 पे क्या देता है, इनवैलिड देता है। एसआर हम लोगों को 1 1 पे क्या देता है, हम लोगों को 1 देता है, 1 0 पे 0, 1 1 पे होल्ड करके रखता है स्टेट को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारी आज के एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ ही। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे सामने लेके आऊँगी तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। एसआर की वैल्यू जब 0 0 होती है तो इनवैलिड होता है। मैं यहाँ पे ना इनको लेड पेंसिल से छोटा छोटा लिख लेती हूँ। 0 0 पे हम लोगों को ये इनवैलिड स्टेट देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना जब 0 1 वैल्यू होती है तो वहाँ पे हम लोगों को ये 1 देता है, 1 0 पे हम लोगों को ये 0 देता है, और जब दोनों ही 1 1 हो जाएं देन ये होल्ड रखता है स्टेट को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को माइंड में रखेंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले हम लोगों के पास अब ये देखें, अभी भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे सीक्वेंसेस 4 ही आएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एसआर लैच में कहा ना सीक्वेंसेस 4 आएंगे। सीक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे पास,
यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 और ये 4। अब आप कहोगे यहाँ पे तो आपने 5 लिखे हुए हैं, एक ये है 2 3 4 और ये 5, ये भी मैं बताती हूँ मैंने 5 क्यों लिखे हैं। ठीक है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि इस पेज के ऊपर आपको जो जो भी नजर आ रहा है वो क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या क्या बनाया है सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये देखें एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात की तो हमने क्या करना है, एसआर लैच के आगे 2 नैंड गेट्स एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, ये तो एसआर लैच ही था, मैंने इसीलिए कहा था उसको समझ लो तो आपको ये समझ आ जाएगी ये एसआर लैच ही था। ठीक है, इसकी जो इनपुट्स होती हैं उससे जो आउटपुट मिलती है वही फीडबैक इसकी इनपुट में चली जाती है और इसकी आउटपुट की फीडबैक जो है इसकी इनपुट में चली जाती है। ठीक है, ये तो हमारा एसआर लैच था सारे का सारा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको जो इनपुट देनी है ना, हमने ये वाली इनपुट भी हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं देनी बल्कि इसकी आउटपुट से ली हुई इनपुट इसको देंगे। ठीक है, यानी इस नैंड गेट से जो आउटपुट आएगी वही इसकी इनपुट होगी। ठीक है, अब और इसकी जो आउटपुट होगी वही इसकी इनपुट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक, अब देखें, अब यहाँ पे आए कि यहाँ पे मैंने 5 सीक्वेंसेस क्यों लिखे हैं। अच्छा, 4 सीक्वेंसेस मैंने क्यों बोला कि 4 ही आने चाहिए। देखिए इनपुट्स हमारी 2 होती हैं यहाँ पे एस और आर, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं तो 2 इनपुट्स हैं। तो हमारे पास जब 2 होते हैं तो हम 2 की पावर में 2 रख के देखते हैं। जब अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हों तो हम 2 की पावर में 3 रख के देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 2 की पावर में 2 रखेंगे आंसर आएगा 4, 2 की पावर में 3 रखते हैं तो आंसर आना था 6। हमारी इनपुट सिर्फ 2 थी तो 2 की पावर में हमने 2 रखा तो आंसर आया 4। तो 4 सीक्वेंसेस बनने चाहिए थे। अब मैंने 5 क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने ट्रिगर, नोट ट्रिगर और ट्रिगर ये क्यों लिखा हुआ है, ये देखिए ये नोट ट्रिगर का मतलब है जब क्लॉक में यहाँ पे मैंने 0 दिया हुआ था। ठीक है, यानी कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की हुई, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जब मैंने कुछ दिया ही नहीं है, 0 है। ठीक है, तो आउटपुट पे जो भी होगा हमें उससे कोई नहीं है, जो आउटपुट थी वही की वही रह जाएगी। ठीक है, तो ये QN यानी जो प्रीवियस आउटपुट जो कुछ भी डाटा उस सर्किट के अंदर पड़ा हुआ था, जब आपने उसको ऑन ही नहीं किया किसी सर्किट को तो उसके अंदर जो चल रहा है वही चलता जाएगा ना। ठीक है, तो हमने जब डाटा को ऑन ही नहीं किया, जब हमने स्विच ही ऑन नहीं किया किसी मशीन का, तो उसके अंदर जो प्रीवियस पड़ा हुआ है वही का वही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है नोट ट्रिगर का मतलब है जब क्लॉक पल्स अप्लाई ही नहीं की हुई। ठीक है, तो उस केस में एस की वैल्यू जो भी दे दो कोई मसला नहीं है, आर की वैल्यू जो भी दे दो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, वैल्यू इसकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं, मतलब उसकी डिपेंडेंस जो है इसकी आउटपुट की वो इन पे नहीं करती, मतलब आउटपुट इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी जब ट्रिगर हमारी हमने अप्लाई, मतलब क्लॉक को हमने ट्रिगर दी नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रिगर है हमारी क्लॉक जो है, क्लॉक पल्स हमने अप्लाई नहीं की, क्लॉक की वैल्यू अगर हमने 0 रखी हुई है। ठीक है, तो आउटपुट पे हम लोगों को जो है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि आउटपुट पे हमें क्या मिलना है, जो हमारी प्रीवियस आउटपुट पड़ी होगी अंदर हमें वही मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अब आए कि अब हम लोगों ने क्या करना है, क्लॉक प्लस अप्लाई करनी है, क्योंकि हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप में जो है वो क्लॉक बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो क्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 दे दें, ठीक है, तो 1 देंगे। अब हमने क्लॉक को ऑन ही रखना है हर केस में, यानी कि यहाँ पे 1 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सिर्फ एस की और आर की वैल्यू चेंज होगी। वो कैसे चेंज होगी, ये देखिए सीक्वेंसेस मैंने आपसे कहा था 4 सीक्वेंसेस लिखने, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 4 सीक्वेंस लिख दिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये तो हमारी जो थी ये थी किस केस के लिए, नोट ट्रिगर के लिए। अगर हम लोग नोट ट्रिगर पे भी आंसर मिलता होता तो हम 4 उसके भी लिखते, 4 इसके भी लिखते। ठीक है, लेकिन नोट ट्रिगर के लिए जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम लोगों ने उसका बार बार लिख के क्या करना है, तो उसका एक ही लिख दिया काफ़ी है। ठीक है, उसी में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 0 0 पे जब एस की वैल्यू भी 0 है और आर की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये देखें एस की वैल्यू भी 0 रखी मैंने, आर की वैल्यू भी क्या रखी मैंने, 0 रखी। जब एस और आर दोनों की वैल्यू 0 रखी तो आपको पता है नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है। नैंड गेट की प्रॉपर्टी आपको मैंने शुरू में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। ठीक है, जब गेट्स करवाए थे उसके बाद मैंने जब एसआर लैच करवाया तब भी बताइए, आज फिर से बता देती हूँ कि नैंड गेट जो है उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, ये अगर आप देखो तो ये नैंड गेट ही बना हुआ है। ठीक है, एक डी सी बनी हुई है, उसके आगे नोट गेट लगा हुआ है। सिंबल की तो समझ आ गई। अब आप इसका टेबल भी देख लें जरा, एंड नैंड गेट का, इसका टेबल जो है नैंड गेट का ये बना हुआ है। ठीक है, इनपुट्स वही है सारी जो हमने वहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब नैंड गेट का ये कमाल है कि जब भी पीछे एक इनपुट 0 होनी है तो आउटपुट पे हमें 1 1 मिल जाना है। ठीक है, एक भी इनपुट 0 आउटपुट पे 1 1 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे जब दोनों मतलब पीछे कोई 0 ना हो तो तब आउटपुट पे सिर्फ हमें 0 मिलता है। ये नैंड गेट का जो है वो एक क्या कह लो कि इसको याद रखने की एक ट्रिक कह लो। ठीक है, वैसे तो नैंड गेट कैसे निकलता है वो तो आपको सबको पता होगा कि ठीक है, क्योंकि एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना और नैंड गेट का मतलब उसको उल्टा देना। ठीक है, तो
एक भी जीरो तो मतलब आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक भी जीरो है तो आउटपुट पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आपने देखना है SR लैच के अंदर 1 1 जब, ये देखिए ये सारे का सारा आगे क्या लगा हुआ है, SR लैच। जब SR लैच में 1 एंटर हुआ, इधर से भी 1 एंटर हुआ। ठीक है, ये देखे ना, यहाँ पे हमने 0 0 जब अप्लाई किया था तो एक भी जीरो की वजह से यहाँ पे 1 आ गया, एक भी जीरो की वजह से यहाँ पे भी आ गया 1 आ गया। अब आगे SR लैच लगा हुआ है ये पूरे का पूरा, तो हमने देखना है जब SR लैच में 1 1 एंटर होता है तो क्या मिलता है हमें। देखिए SR लैच में जब 1 1 एंटर होता है तो हमें होल्ड स्टेट मिलती है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 1 होल्ड। जब भी SR लैच में 1 एंटर होता है, 1 एंटर होता है तो हमें होल्ड स्टेट मिलती है। तो ये देखिए मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, होल्ड स्टेट। समझ आ गई। अब नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं। इसकी बात ट्रिगर ही रखना है हमने क्लॉक को। क्लॉक अब सारे में ट्रिगर ही रहेगी। ठीक है, यानी क्लॉक पे यहाँ पे 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे आए अगले सीक्वेंस 0 1। ठीक है, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1। S की वैल्यू 0 0 ही रहने दो, R की वैल्यू को कर दो 1। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, इसको 1 कर दिया तो ये देखिए ये 0 है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, तो नैंड गेट 1 1 पे हम लोगों को क्या देता है, नैंड गेट 1 1 पे हम लोगों को 0 देता है। ये देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था 1 1 होगा तो नैंड गेट हमें 0 देगा। ठीक है, तो नैंड गेट में हम लोगों ने 1 1 एंटर करवाया तो आउटपुट पे इसने हमें दे दिया 0। ठीक है, तो अब देखो SR लैच में क्या एंटर हो रहा है, 1 और इधर से 0। तो 1 और 0 पे आपने देखना है 1 और 0 हमारा S1। ये देखिए ये हमारी S की वैल्यूज हैं सारी की सारी, ये R की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 1 और 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने 0 लिखा हुआ। 0 का मतलब है कि चीज़ एक दफ़ा दोबारा से आ गई है अपनी इनिशियल हालत में, यानी हमने उसको रीसेट कर दिया है। उसकी मतलब अपनी मशीन को ले लो या अपने सर्किट को ले लो, रीसेट कर दिया हमने। ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 1 पे 1 आंसर आया। जब भी 0 और 1 और 0 जब भी एंटर होता है लैच के अंदर तो हमें आंसर में 0 मिलता है। तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, यानी हमारी जो हमारा सर्किट था वो रीसेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्या सीक्वेंस है हमारा, अगला है 1 0। ठीक है, 1 0 यानी S की वैल्यू 1 रखें, R की वैल्यू 0 रखें। S की वैल्यू को हम लोग कर देते हैं अब 1, R की वैल्यू को हम लोग कर देते हैं 0। ठीक है, तो इसके 0 होने की वजह से आउटपुट पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है। 1 1 का मतलब है आउटपुट पे यहाँ पे 0 आ जाएगा नैंड गेट में। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो S0 R1 ये वाला। ठीक है, S0 R1 ये वाला आ गया ना। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें 1 दे रहा था। ठीक है, ये 1 दे रहा था तो मैंने क्या किया, आउटपुट पे हमारा आ गया 1 1 0 में आउटपुट पे क्या आ गया, 1 1 का मतलब है सेट होगी। अब हमारी जो चीज़ है वो शुरू हो गई है, मतलब मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया है 1 1 के, अगर हम दोनों जगहों पे दे दें 1 1 जी तो देखें अब हम लोगों ने क्या करना है, S की वैल्यू भी 1 रखनी है, R की वैल्यू भी क्या रखनी है 1। तो S की वैल्यू भी हम लोग रख दें 1, R की वैल्यू भी क्या रख दें 1। ठीक है, तो देखिए ये तो ऑलरेडी 1 1 है, 1 1 तो आंसर भी क्या मिलेगा आउटपुट पे हमें 0। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो आंसर आउटपुट पे 0। ठीक है, तो जब SR लैच आगे क्या लगा हुआ है सारे का सारा SR लैच में जब 0 0 एंटर होता है तो आउटपुट पे क्या मिलता है 0 0 पे। ये इनवैलिड कंडीशन होती है। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन क्या होती है, होल्ड कंडीशन क्या होती है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को SR लैच के अंदर समझा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग वो वीडियो जाके लाजमी देखें। अगर आप लोग वाकई कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाह रहे हो, अगर रटा लगाना तो फिर तो आपके सामने लिखा हुआ, आप इसको वैसे ही रटा लगा लोगे। ठीक है, तो इनवैलिड कंडीशन थी 0 0 जब एंटर हुआ तो देखिए हमारी लास्ट वाली इनवैलिड कंडीशन ही आ गई। तो यहाँ तक हमारा जो है वो SR फ्लिप फ्लॉप का जो है वो काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो इसकी डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, आपने ये 0 1 1 0 ये सारे लिख के नहीं दिखाने होते, आपने सिर्फ डायग्राम बनानी, टेबल बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी टेबल को एक्सप्लेन करना होता है कि टेबल हमने बनाई किस तरह से है। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, डायग्राम की हेडिंग देनी, डायग्राम बनानी है, टेबल की हेडिंग देनी, टेबल बनानी है। उसके बाद आपने एक जो है वो लिखनी होती है कि एक्सप्लेन करना होता है आपने टेबल को अपने को, कि आपने टेबल जो है वो किस तरह से बनाया। ठीक है, आप लोग उसको क्या करोगे, टेबल को एक्सप्लेन करोगे। ओके, उसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेबल, ये उसकी हेडिंग आती है कि आप लोग उसमें लिखते हो कि मैंने क्या किया, जब क्लॉक को ट्रिगर 1 यानी 0 दी, यानी क्लॉक को हमने 0 रखा, उस केस में आउटपुट हम लोगों ने S देख के देखी, R को भी 0 दे के देखा,
तो आउटपुट पे हम लोगों को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, जो प्रीवियस इनपुट हमारी आउटपुट थी वही नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद 1 1 रख के देखा तब भी कोई फ़र्क नहीं आया, फिर 1 0 रख के देखा तब भी फ़र्क नहीं आया, 0 1 रख के देखा तब भी फ़र्क नहीं आया। ठीक है, ये सब कुछ आपने अपने अल्फाज में लिख लेना। उसके बाद आपने कहना है फिर मैंने क्या किया कि क्लॉक को मैंने ट्रिगर कर दिया, यानी क्लॉक को मैंने 1 अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 रख के देखी तो मेरी होल्ड कंडीशन आ रही थी, यानी इसमें भी होल्ड कंडीशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एस की वैल्यू 0 रखी, आर की वैल्यू 1 रखी, तो फिर मैंने देखा कि फिर मेरे पास जो है वो आंसर जो है आउटपुट पे क्यू की वैल्यू 0 आ रही थी, यानी कि मेरी रीसेट जो है वो कंडीशन आ रही थी। उसके बाद देखा कि एस की वैल्यू 1 रखी, आर की वैल्यू 0 रखी, और उस केस में मैंने जब अपना सर्किट चला के देखा तो आउटपुट पे मुझे 1 मिल रहा था, यानी कि सेट हो गई थी, मेरा सिस्टम जो था या सर्किट जो था वो चलना शुरू हो गया था, सेट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने एस की वैल्यू भी 1 रखी, आर की वैल्यू भी 1 रखी, तो उसके बाद आउटपुट पे मुझे जो है वो दो एक जैसे आंसर मिल रहे थे, यानी 0 0 कह लो या 1 1 कह लो, एक जैसे मिल रहे थे, तो इनवैलिड कंडीशन होती है, यानी क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम मिल रही थी तो इनवैलिड कंडीशन होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपने अपने अल्फाज में लिख लेनी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इशू है अपने अल्फाज में लिखने से, तो मैं आप लोगों को जो है वो अपने नोट्स अगेन शेयर करूंगी, जैसे असर लैचेस में किए थे। ठीक है, आप लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके आप लोग देख लीजिएगा और इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। जी, तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप भी इसको बोलते हैं और ओनली एसआर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसकी थ्योरी नज़र आ रही है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, इस पर थोड़ी देर के लिए इसको आप स्टॉप करें वीडियो को और इसको लिख लें। ठीक है, इस थ्योरी को। उसके बाद जब ये लिख लें आप, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये लिख लेने हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखें, ये देखें, ये अब टेबल वही बना हुआ है जो भी अभी मैंने आपको समझाया सारे का सारा। अगर कोई आपको क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि आप लोगों ने नैंड गेट से नहीं बल्कि नोर गेट से डिज़ाइन करना, तो ये उसकी बनी हुई है। ठीक है, ये नोर गेट से बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ये चेंजिंग्स होंगी कि यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, इसकी जगह पे इनवैलिड आ जाएगी, इसकी जगह पे होल्ड आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने एसआर लैच करवाते हुए मैंने आपको फ़र्क बताया था ना इनमें। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आपने ये सारा के सारा कर लेना है। ठीक है, यानी पेपर में वो आपको कुछ भी पूछ लेता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप हर तरह से उसको आंसर कर सकते हो अब। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अब अगर आप लोगों ने एसआर लैच समझ लिया तो समझो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ आ गई। एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ आ गई तो समझो आगे के जितने भी आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स है ना वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह जेके फ्लिप फ्लॉप करेंगे। ठीक है, वो भी एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बेस करता है, तो उसके लिए आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अब हम लोग जेके की तरफ जाएंगे, फिर जेके से जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, जो हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप भी उसको बोला जाता है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह अब करेंगे। लास्ट पे अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।